तो आज कुछ ऐसे बड़े सवाल हैं जिसको लेकर के हम ये कह सकते हैं कि चीन बहुत परेशान है। इस कारण से एक दिन वो बातचीत का जिक्र करता है, दूसरे दिन वो कहता है कि 62 मत दोहराना वरना आपको शिकस्त खानी पड़ेगी। आखिरकार ये चीन की कीजिए या चीन डरा हुआ है? पहला सवाल, क्या गलवान पैगोंग में शिकस्त के बाद चीन घबरा गया है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या दुष्प्रचार के जरिए चीन खुद को बचाना चाहता है? तीसरा बड़ा सवाल, क्या राजनाथ सिंह की ईरान यात्रा से चीन को झटका लगा है? और चौथा बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार को कांग्रेस अस्थिर करना चाहती? ग्लोबल टाइम्स में वो कोट कर रहा है कांग्रेस का नाम लेकर के। राजीव जेटली हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता सुभ्रांशु राय हैं, राजनीतिक विश्लेषक, रविंद्र सचदेव हैं, विदेशी मामलों के जानकार, और साथ ही साथ मेजर जनरल A.K. सिवाच है, रक्षा विशेषज्ञ। राजीव जेटली, भारत के राष्ट्रवाद से डर लगता है या उसको पार्टी विशेष के राष्ट्रवाद से डर लगता है? एक दिन पहले कहता है कि सॉरी मुझसे बात कर लीजिए, अगले दिन ग्लोबल टाइम्स में लिख देता है कि भैया राष्ट्रवाद फैलाना बंद करो वरना देखिए आप ऐसी आपको शिकस्त मिलेगी कि आप देखते रह जाएंगे। ये क्या खींच है चीन की? सर दूर क्यों नहीं कर देते? बिल्कुल सचिन, डर लगता है राष्ट्रवाद से, डर लगता है चाइना को, क्योंकि उसे पता है भारत एकजुट है, भारत इकट्ठा होकर लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और बहुत लोग हैं, केवल चीन को डर नहीं लगता राष्ट्रवाद से, बहुत लोग हैं जिन्हें राष्ट्रवाद से डर लगता है। बहुत लंबे हाथ हैं चीन के, बहुत लंबे उसके रूट हैं। वो जब बोलना चाहता है वो आपके चैनल पे भी कुछ लोग बैठ करके बोल सकते हैं। चाइना के किसी टीवी चैनल पे आप नहीं देखेंगे जो चीन की खिलाफत करता हुआ कोई नजर आ जाए, लेकिन हमारे चैनल्स के ऊपर चीन की भाषा बोलते हुए बहुत सारे चैनल पे लोग नजर आ जाते हैं। वही बात जो ग्लोबल टाइम्स में लिखी जाती है वो पर्चा उनके हाथ में भी पकड़ा दिया जाता है। जो लोग वो चाहते हैं वो इनसे बुलवा सकते हैं। तो हमारे बीच में राष्ट्रवाद से घबराए हुए लोग भी बैठे हैं। चीन की घबराहट तो आप देख ही रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री, चीन के डिफेंस मिनिस्टर हमारे डिफेंस मिनिस्टर से बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर अपनी शर्तों पर बात करते हैं कि आप पहले पीछे हटिए। अपनी शर्तों पे हम चीन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, या हम ही चाहते हैं कि चीजें बेहतर हों लेकिन कंप्रोमाइज करके ना हो। क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रथा रही है, जो भी व्यक्ति अंदर आना चाहता था वो आ सकता था, जितनी चाहता था जमीन लेके चला जाता था। कोई पारदर्शिता नहीं थी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। हजारों एकड़ जमीन, हजारों वर्ग किलोमीटर की जमीन हमारी चली गई, पता ही नहीं चला हमें। आपके चैनल्स के ऊपर कभी चर्चा हुई? किसी चैनल पे चर्चा हुई? आज चर्चा होती है क्योंकि बराबरी की लड़ाई है। आज लोग घबराते हैं चाइना में कि भारत का जो प्रधानमंत्री है उनका नेतृत्व बहुत मजबूत है, 50% से ऊपर। चाइना का अपना सर्वे कहता है कि वो मोदी जी की तारीफ करती है वहां की जनता। उनको पता है कि भारत के अंदर एक मजबूत लीडरशिप है। तो आप ये देखिए, हमारे देश के अंदर हमारे देश के नेता वो रोल प्ले करते हैं जो रोल चाइना कई बार उनसे अपेक्षा करता है पे करने की। लेकिन हम फिर भी इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने देखा होगा, एक रोम के शासक हुआ करते थे नेरो, जब देश जल रहा था वो बांसुरी बजा रहे थे, वो इटली से ताल्लुकात था उनका। और कुछ ऐसे लोग हमारे यहाँ पर भी बैठे हैं, बेडरूम में टॉयलेट में बैठ के ट्वीट करते हैं, बेडरूम टॉयलेट में बैठकर जो भी अपना वर्जन देते हैं वो दूसरे देश उसको यूज करते हैं। पाकिस्तान उसको यूज करता है, चाइना उसको यूज करता है, ग्लोबल टाइम्स उसको ट्वीट करता है। बताइए, हमारे नेताओं को खतरा तो देश की सेना से होता है, खतरा पूरे देश से होता है, खतरा देश की सेना से होता है। और सुभ्रांश, अगर खतरा देश से होता है तो ऐसा क्यों वो पोर्ट्रे करता है कि भैया खतरा देश से नहीं है, एक पर्टिकुलर सरकार से है? क्यों उसको कांग्रेस के कंधे पर रख करके बंदूक चलानी पड़ जाती है? या फिर कोई ऐसा पैक्ट है जो कि कांग्रेस कर करके आई हुई है कि अगर हम आ गए तो भैया आपको कोई खतरा नहीं है, जितनी जमीन चाहे उतनी ले जाइए? बता क्यों नहीं देते देश को? सचिन जी इतनी फुर्सत से हमसे भी बात सुनिएगा, काटिए वाटिएगा मत जितना आपने फुर्सत से जेटली जी को सुना। सबसे पहले तो आज आपने जो डरावनी खबर बताई ना कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या दिन के हिसाब से 90,000 बढ़ी है और आज हम नंबर 2 पे पहुंच गए हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को 9 सितंबर को 9 बजे रात को 9 मिनट के लिए एक बार ताली थाली बजाकर अपनी नाकामियों को देश के सामने बता देना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बाकी इस पर विशेष डिस्कशन नहीं करेंगे। दूसरा, चूंकि आपके डिबेट का टॉपिक कुछ और है, लेकिन जिस तरह के फोटो आपके प्रोड्यूसर्स प्ले कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसी भाषा में आपको रिप्लाई और जवाब देना चाहिए। ये फेक है क्या? 18 मीटिंग अब तक हो चुकी है, और सुन तो लीजिए, 18 मीटिंग अब तक हो चुकी है और 18 बार मोदी जी जिनपिंग से भी मिल चुके हैं पिछले 6 सालों में, 5 सालों में। सवाल ये नहीं पैदा होता क्या भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल प्रदेश का वो सांसद झूठ बोल रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल प्रदेश का वो शिक्षा मंत्री झूठ बोल रहा है?
क्या अरुणाचल प्रदेश की द अरुणाचल डेली न्यूज झूठ बोल रहा है, जहां पे कल ये अखबार में छपा हुआ था। इतनी बेसिक देखिए ऐसा है, नहीं एक सेकंड के लिए रुक जाइए सर, मुझे रुकना पड़ेगा, एक सेकंड के लिए रुक जाइए। नहीं ऐसे थोड़ा ना कुछ भी, एक सेकंड के लिए रुक जाइए। मेरा सिर्फ इतना काउंटर है सर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीटिंग 60 साल में कांग्रेस ने हजारों की होंगी। मुझे एक बात बताइए, अरे सर मेरी बात तो सुनिए, शुभ्रांश आप पढ़े लिखे आदमी, इतने बड़े राजनीतिक विश्लेषक है, मेरी सिर्फ एक ये बात सुनिए शुभ्रांश, मेरी बात सुनिए शुभ्रांश, मैं ये कह रहा हूं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीटिंग सरकारों ने कितनी हजारों की होंगी, लेकिन किस हैसियत से राहुल गांधी पार्टी में, पार्टी के एक महासचिव होने की हैसियत से जो है सरकार से जाकर के मिलाते हैं। मुझे एक बात बता दीजिए ना, ये इस पूरी दुनिया के इतिहास में कहीं हुआ होगा? मुझे बताइए। चलिए सुनिए ना, अब हो गया इसी का जवाब, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। पहले प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे हाथ जोड़ के, जैसे सामने वाले को सुनते हैं मुझे सुनिए ना भाई। तो गुरुजी थोड़ा फैक्ट पे रहिए ना। अब रही बात आपने राहुल गांधी का जिक्र के, चलिए एक मिनट बता दे, 2012 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता चाइना क्या झंडा हिलाने गए थे, क्या करने गए थे? है रिकॉर्ड आपके पास? वहां कौन सा वो सुबह का वो मार्च करने गए थे? एमओयू साइन हुआ था आपके पास? 2014 में कोई एमओयू साइन हुआ था? भागवत का कोई एमओयू साइन हुआ था? मैं रिकॉर्ड देता। अरे सर सुन लीजिए ना फिर, अरे सर सुनिए, आपके साथ यही दिक्कत है ना कि सर आप पढ़ाई आधा करते हो। मैं पूछ रहा हूँ एमओयू साइन हुआ था? बिल्कुल दे रहा हूँ, सुनिए। सर सोनिया गांधी पार्टी के अध्यक्ष के नाते वहां पर पीछे राहुल को खड़ा कर करके और वहां की सरकार से एमओयू साइन करवा रही है एक पार्टी के नाते। मुझे एक बात बताइए ना, कोई एमओयू ऐसे साइन हुआ था या कभी हुआ है? इतिहास में ऐसा कुछ होता है? या फिर आप वायदा कर आए थे, या फिर वायदा करके आए थे कि भैया जब तक हम रहेंगे तब तक तो ऐसा है, जितनी जमीन चाहिए उतनी ले जाइए? बता दीजिए ना, वो एमओयू है क्या? बता दीजिए, मैं उनका कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा अगर कोई एमओयू होगा तो। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, रुकिए। हाँ रुकिए। 22 फरवरी 2011 को आरएसएस और चाइना के बीच क्या डील साइन हुई थी, आपके रिकॉर्ड में है? अरे आपकी मजबूरी हो सकती है देश को गुमराह करने की, हमारी नहीं है। ये मानिए कि जो प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचा दिया है वो धन्यवाद का काबिल नहीं है। ये जो भाषणों में लाल आंखों का जिक्र होता है ना, जो आदमी लाल किले की प्राचीर पे खड़ के चाइना का नाम नहीं ले सकता, ये जो बैलून है ना, ज्यादा टाइम मैंने आपको दिया। ठीक है राजीव जेटली 30 सेकंड आप जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं अपने दोनों एक्सपर्ट्स के साथ जाऊंगा। नहीं शुभ्रांश आपकी आवाज में थोड़ी धीमी करनी पड़ेगी। मैंने आपको पूरे 3.5 मिनट दिए। मेरा सीधा सवाल, लोगों को चाइना क्यों लेता है चाइना? उसे कांग्रेस का एमओयू ही क्यों याद आता है? आपके पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं था। कोरोना से लेकर के न जाने कहां तक घूम करके आ गए, लेकिन जवाब नहीं दिया जाता। 30 सेकंड आपको रिबटल करने के लिए राजीव जेटली सवाल उठा लेते। राजीव जेटली क्योंकि पॉइंट पर देंगे तो मैं दबा दूंगा। सर 3.5 मिनट मैंने आपको दिए, फिर आप कहते हैं कोई बोलने नहीं देता। ठीक है राजीव जेटली 30 सेकंड, फिर उसके बाद मेरे दोनों एक्सपर्ट्स। नहीं, मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही सचिन ये कहा था कि आप देखिए कितनी खूबसूरती है हमारे देश की, कि हमारे देश में हमारी सरकारों के खिलाफ बोलने के लिए आपके चैनल पर लोग मिल जाते हैं। ये राहुल गांधी जी जो बात रखते हैं वही बात शुभ्रांश राय जी रख रहे हैं यहाँ पे। फर्क इतना है कि इस बात से भागते हुए नजर आ रहे हैं, जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं उनका जवाब नहीं देना चाहते। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि कई लोग, देखिए इतिहास दोहराता है। आपने कई बार, हम ये चर्चा करते हैं कि इतिहास में जाके देखिए किस किसने देश के साथ गद्दारी करी थी, तो हमें लगता है कि अब ये चीजें दोबारा नहीं हो सकती। आज देखिए, आज वो दोबारा से वही नौबत आ गई है। पिछले 5-4 साल से उठा के देखिए, हर दुश्मन देश जो हमारे खिलाफत करता है वो किसका नाम लेता है? वो राहुल गांधी जी का नाम लेता है। वो किसका नाम लेता है? वो कांग्रेस पार्टी का नाम लेता है। मैं तो कह रहा हूं अच्छी बात है, लेने दीजिए, दुनिया को भी पता लगता है। यूनाइटेड नेशन में सवाल अपने ही देश से और चाइना से कोई सवाल। एक सेकंड सर, मैं अपने चाइना की समय कम है, मैं एक एक कमेंट रविंद्र सचदेव और एक सिवात साहब का ले लूं, फिर मैं वापस आता हूं। सिवात साहब, ऐसी कौन सी गर्दन पे हाथ रख दिया हमने चाइना की, जो कभी कहता है राष्ट्रवाद मत फैलाइए वरना जो है आपके ऐसे जंग में हम आपको नाको चने चबवा देंगे, कभी कहता है बात कर लीजिए। किसी दुखती रख पे हाथ रख दिया कि हमने काला टॉप, ब्लैक टॉप पे। और बिल्कुल सचिन, कुछ ऐसा ही हुआ है जो 29-30 अगस्त को कार्रवाई हुई है, जिस प्रकार से ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप लिया है, ऐसा लगता है कि पलटा ही बदल गया है, पासा बदल गया है। चीन को वी हैव गिवन देम टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, और कहते हैं क्विड प्रो करके चीन का पासा बिल्कुल उल्टा हो गया। वो इस तरीके से हुआ है, जो थाकुंग से लेके सपुंगुर गैप है,
उसकी जितनी भी हाइट्स हैं वो भारत के कब्जे में आ गई, जो कि ठाकुंग भी है, ब्लैक टॉप भी है, हेलमेट टॉप भी है, गुरुंग हिल भी है, मगर हिल भी है, रजांगला भी है, रिकानला भी है और उसके बाद स्पांगुर है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसके कारण आपका जो त्रिशूल की वैली है वो हमारे कंट्रोल में है। पूरा लॉजिस्टिक और कम्युनिकेशन सिस्टम चाइना का हमारे डोमिनेशन में। और आपको ये भी पता है जो स्पुंगर गैप है वही है जो चीन 1962 में आया था, वो आज हमारे कंट्रोल में है और डोमिनेशन में है। और जो रोड आ रही है उनकी मोल्दो तक, वो भी हमारे बिल्कुल डोमिनेशन के अंडर है। तो एक प्रकार से इतना पासा बदल गया है जो ये 29-30 अगस्त को हुआ है कि चीन एक बुखला गया है। चीन को समझ नहीं आ रहा आगे क्या करेगा। और ये एक और चीज भी है ना सर, और एक और चीज भी है ना सर, कि उसको पता है कि मिलिटरली वो मुकाबला नहीं कर सकता है। कैसे गलवान के बाद वहां पर चुशुल में, गलवान के बाद चुशुल के पास के इलाके में जो है भारतीय सेना स्ट्रेटेजिक एज पर है, वहीं दूसरी तरफ रोबिंदर सचदेव जो से लगता था कि शायद ग्लोबल टाइम्स से प्रोपेगेंडा फैला दूंगा तो कूटनीतिक तौर पर नीचे आ जाए, लेकिन यहां तो रक्षा मंत्री जो है ईरान चले जाते हैं। एक और कहीं ना कहीं ट्रम्प कार्ड सामने आता है। क्या ये भी जिसे कहते हैं कि चीन का एक सबसे बड़ी खींच है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस पूरे प्रोसेस में जो हो रहा है, आई मीन इंडिया और इंडियन लीडरशिप बहुत ही एक्टिव और अर्जेंट है और जो होना भी चाहिए और है। अभी जो डिफेंस मिनिस्टर मॉस्को गए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी अगले हफ्ते 9 से 11 सितंबर को फॉरेन मिनिस्टर हमारे जयशंकर होंगे मॉस्को में, राइट। तो मेरे विचार से अगले 3-4 दिन एक बड़ा क्रूशियल पीरियड है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब से टेंशन शुरू हुई है कि हमारी सीनियर लीडरशिप डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर उनके डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर से मिलेंगे। तो ये मौका है चाइना को अब एक तरह से अपनी पूरी पॉलिसी को रीथिंक करने का, क्योंकि चाइना ने अब देख लिया कि भारत स्ट्रांगली खड़ा है और उसको भारत की मंशा अमेरिका से क्लियर हो रही है कि इंडिया कुछ करेगा अगर हमने ज्यादा पुश कर दिया। तो चाइना, अब हमें देखना चाहिए कि आने वाले हफ्तों में चाइना का क्या रवैया रहता है, क्या चाइना इस टेंशन को बढ़ाता है। मैं उसमें 1-2 क्विकली पॉइंट कहना चाहता हूं। देखिए चाइना अगले 6 महीने से लेकर 9 महीने तक दुनिया भर में जहां हो सकेगा ये विस्तारवाद पूरा कोशिश करता रहेगा। जनवरी के बाद ये जो भी अगला अमेरिकन प्रेसिडेंट आएगा उसके साथ बैठ के डील करेगा, बोलेगा ठीक है हांगकांग में मैं थोड़ी वो कम कर देता हूं सिक्योरिटी लॉ, उइगर आप कहते हैं ठीक है आप एक ह्यूमन राइट्स कमीशन भेज दीजिए, स्टडी कर लीजिए उसको, ताइवान पे थोड़ी मैं टेंशन कम कर दूंगा। तो चाइना उस माहौल पे चलने की देख रहा है कि मैं अभी से लेके जनवरी तक 10 कदम आगे बढ़ जाऊं हर देश के साथ, भारत के साथ, समुद्र में, साउथ चाइना में, ये वो। और जनवरी में जब मैं बैठ के नेगोशिएट करूं नई अमेरिकन लीडरशिप के साथ तो मैं शायद 3 कदम पीछे हो जाऊं, बट फंडामेंटली मैं तो 0 से 7 स्टेप्स आगे चला गया ना। और तो चाइना मेरे पास थोड़ा सा टाइम इतना ही, थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है क्योंकि शुरुआत में ब्रेकिंग आ गई थी कोरोना की, क्योंकि ये बहुत अच्छे से रविंदर आप भी और श्रीवास्तव बहुत अच्छे से बता चुके, ये उसकी आदत रही है। वो सोचता है ट्रैप में फंसा लेगा कि 4 कदम आगे आ जाऊंगा, ठंड आ जाएगी, फिर उसके बाद बातचीत शुरू करूंगा तो मैं 1 कदम पीछे आ जाऊंगा, कम से कम 3 कदम तो मेरे हो गए, इस तरीके से मैं हथिया लूंगा। लेकिन जिस तरीके से भारत की प्रोएक्टिव अप्रोच रही है, जो एजेंसीज हैं, यही शायद चीन की खींच है कि वो चाह कर की भी उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा इस पूरे लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख और सदर्न के रीजन में। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतना ही है, सॉरी रविंद्र, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, वक्त इतना ही है। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.